नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। पहले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन है। पीटी ऊषा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन पीटी ऊषा बिल्कुल सही है। पीटी ऊषा ने एशियाई खेलों में 4 गोल्ड 7 सिल्वर जीते हैं। साथ ही वह 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। वह 1979 सन से भारतीय एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन पीटी ऊषा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित किया गया है? पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। 4 ऑप्शन है। असम, केरल, सिक्किम, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर केरल यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत इस बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा केरल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किस देश ने छापा है? 4 ऑप्शन है। नेपाल, भारत, अमेरिका, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिका। यूएस द ट्रेजरी संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रा नोट मुद्रित किया है। $1, $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मलेरवा के हस्ताक्षर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रा नोटों को लोकप्रिय रूप से ग्रीनवेक कहा जाता है। $1 और $5 पर जेनेट येलेन और लिन मलेरवा इन दोनों महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा अमेरिका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। किस राज्य ने भारत का पहला अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया? 4 ऑप्शन है। तमिलनाडु, केरल, गोवा, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस जलवायु परिवर्तन मिशन के प्रमुख लक्ष्य तमिलनाडु में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की योजना तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत राज्य जलवायु कार्य योजना का कार्यान्वयन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों के नाम सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं? 4 ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर, असम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों के नाम देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन बाना सिंह समेत 21 सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। 4 ऑप्शन है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। पहला पुरस्कार आयुष्मान भारत ID कार्ड
बनाने में, आईडी अकाउंट बनाने में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है या कश्मीर राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, पहला पुरस्कार मिला है। द्वितीय पुरस्कार टेली परामर्श से संबंधित को दिया गया है। यह पुरस्कार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 14 दिसंबर यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा 14 दिसंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? 4 ऑप्शन है, कृष्णा बविलाला, अनन्या कुमारी, रश्मि कुमारी, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर कृष्णा वविलाला, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उन लोगों को दिया जाता है जो अपने संविधाओं के लिए उत्कृष्ट चरित्र, मूल्य, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के कृष्णा बविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन कृष्णा वविलाला है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही है। काशी तमिल संगम 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। काशी तमिल संगम का उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना है, संस्कृति का आदान प्रदान करना है। काशी तमिल संगम भारत के इतिहास में हिंदी एवं तमिल भाषी लोगों के मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ा महोत्सव है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? यूएई, जापान, अमेरिका, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यूएई बिल्कुल सही है। यह पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्टन कैपिटल ने 2022 में दुनिया के सबसे ताकतवर और कमज़ोर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट जारी की है। यह आर्टन कैपिटल ने इस लिस्ट में यूएई के पासपोर्ट को सबसे मजबूत बताया गया है, जो कि पहले स्थान पर रहा। भारत का स्थान इसमें 69 यानी 69वें स्थान पर रहा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यूएई बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस से संबंधित क्वेश्चन के लिए आप हमारी वीडियो प्रतिदिन देखें। यह वीडियो आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।